हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटा। आज मैं आपको ये त्रिभुज के बारे में बताऊंगा कि त्रिभुज कैसे कितने क्या होते हैं। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहले संपूर्ण त्रिभुज ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना दिया है। इसके क्या पहचान, इसमें एक कोण 90 अंश का होता है। ये कर्ण हाइपोटेनस, ये बेस है आधार, ये हमने ए माना हाइपोटेनस, ये सी माना, ये बी माना परपेंडिकुलर भुजा जो है लंब भुजा ई है। इसका यदि एरिया निकालना है हमें 1/2 आधार गुणे ऊंचाई यानी बेस या हाइट। 1/2 तो ये आधार है सी और बी ये परपेंडिकुलर ऊंचाई है 1/2 सी गुणा बी। अगर हम सर्कमफेरेंस परिमाप निकालना है तो तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं, ए बी सी, तीनों भुजाओं को जोड़ दिया। ये समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। समद्विबाहु त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, एक तो में समकोण समद्विबाहु जी और एक ये है ये दो भुजाएं बराबर है, एक ये। सबसे पहले हम इसके बारे में समकोण समद्विबाहु के बारे में बता रहे हैं आपको। इसकी में भुजा मानी, दो भुजाएं बराबर मानी, ये और ये ए मान ली। ठीक, इसके लिए निकाल लें वो 1/2 आधार ये हो गया गुणा ऊंचाई, ये निकाल देंगे। इसके भुजाएं निकालनी है तो भुजाओं के लिए हमारे पास सूत्र है। ठीक है, यहाँ पर भुजाएं अगर निकालनी इसकी भुजाएं यहाँ निकाल दी हैं। अगर हमें ये कर्ण है a² बराबर b² + c², इससे भुजा निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक, इससे हम भुजा निकाल लेते हैं। इसकी b² निकालना हो तो कर्ण में से कोई एक भुजा, कर्ण में से कोई एक भुजा घटा देते हैं c², और c² निकालना हो तीसरी भुजा ये निकालनी है तो कर्ण में से लंब घटा देते हैं। अब ये समद्विबाहु वाली बात है। ये ऊंचाई है इसकी, ऊंचाई हम निकालना हो ये त्रिभुज हम ले लेते हैं, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। यानी कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण हो गया इस त्रिभुज में, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर ये वाला, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर h² प्लस आधार, ये होगी पूरी भुजा है b, पूरी b आधी होगी b/2, b की आधी यहाँ से यहाँ तक की b/2 का स्क्वायर। ये कर लिया, ये बर करके b²/4 आ गया, ये इधर को ले गए a² माइनस का ये आ गया बराबर h² आ गया। इसको यहीं लिख लिया हमने, h² बराबर 4a² - b², स्क्वायर हट गया तो रूट में आ गया, रूट में ऊपर वाली भुजा रही 4 का 2 बाहर आ गया। ठीक है, ये अब इसकी हमें ये आ गई हमारी ऊंचाई, ये हमें लिख दी हमने ऊंचाई। अब हमें इसका एरिया निकालना है तो एरिया 1/2 हुई आधार गुणा ऊंचाई, आधार तो हो गया b, ऊंचाई हम निकाल चुके हैं ये वाली। ठीक, b निकाल, आधार b, ऊंचाई h निकाल चुके हैं, ये हमारा ये रखिए, इससे हमारा एरिया निकल जाता है। ठीक है, अभी इसके अगले का ये विषमबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, विषमबाहु त्रिभुज है। इसके लिए ट्रायंगल, इसका अर्धपरिमाप है एस करके निकालते हैं। तीनों भुजा का जोड़ a b c तीनों को जोड़ देते हैं, a + b + c/2 तीनों जोड़ देते हैं और इसका एरिया निकालते हैं। सूत्र ये s - a s - b s - c रूट में है ये, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। अब आई विषमबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल, इसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसकी तीनों भुजाएं बराबर a ये h मान ली, ये आधी हो गई a/2। ठीक, त्रिभुज abc, a ये वाला हमने ले लिया, abc ये adc हमने लिख दिया। adc में क्या हुआ देखो, ये आया a² कर्ण का स्क्वायर, यहाँ कर्ण का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, ये वाला त्रिभुज ले लिया। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर h² यानी लंब का स्क्वायर और a/2 यानी ये वाला हिस्सा। ठीक, ये आ गया, ये सब खोल दिया हमने। ठीक है, खोल के ये इधर खोल लेंगे a² h² बराबर ये है 4a² - a² बराबर h²। 4a में से 1 गया, 3a बचा, 3a²/4। ठीक है, अब h² हटा दिया, रूट में आ गया, ये रूट में 3 तो रूट में a बाहर आ गया रूट में से, और 2 4 के 2 बाहर आ गए, 2 × 2 से बाहर आ गया। एरिया निकालने हो 1/2 ये हो गया आधार गुणा ऊंचाई, आधार यहाँ a है, ऊंचाई h है, आधार गुणा ऊंचाई हम ये निकाल चुके हैं। ठीक, जब हमने क्या किया, अब इसका a की गुणा a² आ गया, √3 में से 2 × 4
इसका सूत्र डायरेक्ट ही हो जाता है, √3a² / 4 या √3 भुजा का स्क्वायर बटे 4। अगर त्रिभुज में कोई एक कोण अधिक है तो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, ऑब्टस एंगल ट्रायंगल कहते हैं, एक कोण कोई अधिक है। और त्रिभुज में यदि न्यून कोण है, तीनों 90 से कम है, तो उसे न्यून कोण त्रिभुज भी कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं उसे। ठीक है बच्चों, है मैं आपको ये और बता रहा हूँ। अब आए त्रिभुज के बारे में। ठीक, अगर ये त्रिभुज है हमारे पास और अंदर का कोण, एक कोण जो 80 का है पूरा, अंदर का इंटीरियर कोण को हम आधा आधा कर दें, 40 इधर बांट दें, 40 इधर बांट दें। ठीक है, तो ये भुजाएं इन भुजाओं के अनुपात की तरह होती हैं बिल्कुल। जैसे कि मान ली AB अनुपात AC, ये होती BD अनुपात DC। अब AB हमारे पास और AC निकालनी है। ठीक, तो BD कितनी होगी 5 और DC कितनी 6, 5 अनुपात 6। ये भुजाएं भी हमारे 5 और 6 हो जाएंगे। ठीक, यदि 5 सेंटीमीटर ये 6 सेंटीमीटर तो 5 और 6 हो जाएंगे, उसी अनुपात में हो जाते हैं। ठीक है, अब ये आंतरिक कोण डिवाइडेशन की, ये देखो बाहर का कोण डिवाइडेशन की। एक त्रिभुज है हमारे पास A लिखा है, छोटा सा ABC त्रिभुज है, ये बहिष्कोण बना दिया और बहिष्कोण 150 अंश का, ये वाला कोण 150 अंश का, आधा आधा बांट दिया, 75 और 75 बांट के यहाँ। ठीक, इसको यहाँ से बांटे। अब हमारे पास CD भुजाएं हम निकालेंगे, CD के लिए। अब हमारे पास क्या सूत्र वही वाला, देखो AB बटे AC, ये कुछ लेते हैं, लेकिन ये आंतरिक के लिए, ये AB बटे AC और BD पूरी भुजा ली और CD बटे CD ये वाली भुजा लेंगे। AB हमारे पास कितना 4, AC कितनी 3, BD कितनी 2 और ये x 2 प्लस x, CD कितनी x है हमारे पास। ये हमने त्रिकोण 4x आ गया, 3 दूनी 6, 3x ये आ गया, 3x इधर ले लिया, घटा लिया, ये बराबर 6, 4x में 3x, x बराबर 6, यानी ये जो भुजा है हमारे पास 6 आ गया। ठीक, अब मैंने क्या बताया था तुम्हें कि BD अनुपात CD 4:3 होते हैं। तो ये 4:3 है तो ये भी 4:3, 4:3 हो गया, ये 4:3 है, ये 4:3 हो गया। ठीक है, अब इसमें हम दो निकालते हैं, BD अनुपात CD। BD कितनी है हमारे पास, BD देखो यहाँ से यहाँ तक है पूरी, 2 जो 6 दिया 8, CD कितनी 6, तो 8:6, 2 से काट 2 चौकाट 2, 4:3 ही आई। ठीक, यानी कि BD और CD 4:3 है, जितनी ये भुजा होती है उतनी ये भुजा होती है। अभी ये वाली देखो, ये वाला अगर ऐसा हो भाई, इस त्रिभुज में ये भुजाएं निकालना, इस त्रिभुज में ये भुजाएं निकालना, इस त्रिभुज हर टाइप के त्रिभुज की भुजा निकालना आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इस त्रिभुज की ये भुजा। अब क्या होती है ये भुजा, देखो हमारे पास जो होती है AD बटे BD AE बटे EC, ये सूत्र है, इसमें दोनों में एक जोड़ दिया हमने। ठीक, इस तरह इसमें हमने क्या किया, इसमें एक यहाँ जोड़ दिया, AD बटे BD AD बटे BD AE बटे EC, ये EC लिखा हुआ है। ठीक है, हमने कर दिया। अब हमने ये दोनों तरफ एक जोड़ दिया, दोनों तरफ एक जोड़ कर हमारे पास ये आ गया, देखो। ठीक है, एक तो जो ये इधर आ गई AD DB बटे DB AE और EC इधर आ गई, और AD और DB जब हम जोड़ेंगे, देखो AD और DB तो पूरी AB आ जाएगी, AB तो हमारे पास भी AD DB आ गई AB और DB वैसे रख दी। अब ऐसे AE EC, देखो AE EC तो ये AC आ गई, पूरी AC आ गई, तो ये हमने रख दी AC। ठीक, AC रख दी हमने, यहाँ पर दिख रहा है AC बटे EC। ठीक, ये वाला हमारे पास जोड़ दिया, AE EC AE EC AC हो गई पूरी AC बटे EC। तो हमारे पास सूत्र ये बन गया, देखो एक ही है AB बटे DB AC बटे EC। ठीक, और यही समांतर देखो AB बटे DB AC बटे EC और DE बटे BC, अगर ये तीनों बराबर होते हैं। यहाँ आगे सूत्र, अगर इस टाइप का सवाल है तो ये सूत्र आप लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसमें अब हमारे पास एक अपोलोनियस प्रमेय, यदि इस टाइप का है, अगर ये भुजा में जो माध्यिका है, ये वाली भुजा है जो माध्यिका बीच में
ये मान लो 4 है, इधर भी 4 है, आधी आधी भुजा कर दी, इस टाइप से। तो हमारे पास हमेशा सूत्र लगेगा, कोई सी भुजा, चाहे जे निकालना हो, चाहे ये निकालना हो, चाहे ये निकालना हो, चाहे तो ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बराबर 2 बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। मैंने ये आपको बताई थी आपको। अब आ गया चतुर्भुज बेटा, चतुर्भुज रेक्टेंगल। ये आयत है जिसकी आमने सामने भुजाएं बराबर हो, ये बराबर है। ठीक है, ये बी है तो ये ए है, इसे आयत कहते हैं। एरिया इसका निकालेंगे, एरिया निकालेंगे तो क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई ये गुणा किया और सरकमफेरेंस परिमाप इसका निकालेंगे तो चारों भुजाएं जोड़ देंगे। ए 2a हो गया, बी 2b, यानी कि इसको हमने यह कर दिया, 2 कॉमन निकाल लिए इसमें, 2a प्लस 2b 2 कॉमन निकाल। अब इसकी चारों भुजाएं बराबर हो, वो कहलाता वर्ग, इसकी चारों भुजाएं बराबर। ठीक है, इसका एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई ए गुणा ए, सरकमफेरेंस 4 है, 4 भुजाएं 4 भुजाएं। ठीक है बेटा, है नहीं बच्चों? अब मैं बताऊंगा आपको समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ठीक है, आप अपनी जिंदगी ऐसी जिए बेटा, हमारी दुआ है आपके साथ कि बस ये जिंदगी एक बार मिलती है बेटा, इसे बेकार कतई मत जाने दो, किसी भी हालत में बेकार मत जाने दो। ऐसी जिंदगी जियो कि लोग मिसाल दो, अच्छी सर्विस हो, सुंदर चीज के साथ व्यवहार करो, ऐसी जिंदगी जियो जिंदगी का मजा आ जाए, एकदम चकाचक जिंदगी। मर्द बनकर जियो बेटा, जानवर बनकर तो सभी लोग जी लेते हैं, जानवर कहाँ अपना फ्यूचर को देखते हैं। हम मनुष्य, ऊपर वाले ने हमारे लिए दिमाग दिया है ना? क्यों दिया? इसलिए कि हम एक अच्छी जिंदगी अपनी चुने जो कि हमारे हाथ में है, और खूब मेहनत करें, खूब बढ़िया जिंदगी जिए। यदि आपके पास जज्बा है बेटा तो मारो जमीन में हाथ और धरती का सीना चीर कर अपने हिस्से की अच्छी रोटी निकाल लो। यदि आप प्रतिज्ञा कर लें कि हमें अच्छी जिंदगी जीना है तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। आपने देखा है एक फिल्म में कहा गया था, यदि आपने कोई विश की इच्छा की पूरे मन से, पूरे दिल से, तो दुनिया की, पृथ्वी की सारी कायनात जोर लगाने लगती है उसको। ये एक अमीर लोग अमीर क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें पता है एक ऊर्जा होती है हमारे ब्रह्मांड में। यदि हम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं, शिद्दत से करते हैं, शिद्दत से मन लगा काम करते हैं, तो ये वो ऊर्जा जो है वो भी काम करने लगती है। आपने देखा हो कि जब आप मन में कोई अच्छे विचार ला रहे हो, किसी की प्लस, तो बहुत सारे प्लस विचार और आ जाते हैं आपके मन में कि हम ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा करें। निगेटिव विचार कतई मतलब जिंदगी में एकदम फर्स्ट क्लास चकाचक जिंदगी जियो, कि जिंदगी जीने का मजा आ जाए, लोग मिसाल दें कि हाँ बोला का कितनी मेहनती लड़का था, उसने कितनी बढ़िया जिंदगी चुनी अपने लिए। क्योंकि एक ही बार बेटा जिंदगी मिलती है, बार बार जिंदगी नहीं मिलती। हमें जीवन में अपना जीवन इतना बढ़िया काटें, इतना बढ़िया काटें कि फर्स्ट क्लास। और बेटा यही समय है, 2-3 साल आपके पास, खूब मेहनत करो, फिर आगे की जो 40 साल की ज़िंदगी, 50 साल 60 साल जियोगे, एकदम फर्स्ट क्लास ज़िंदगी होगी। यदि ये समय आपने ख़राब कर दिया अपना, तो पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। और ये समय आपने अपना कीमती समय ये अगर कामयाब कर लिया, मेहनत करके, पढ़ाई करके, बेटा आगे की ज़िंदगी कितनी अच्छी होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, आगे मैं बताता हूँ समांतर चतुर्भुज, इसमें 2 भुजाएं आमने सामने की बराबर होती है, ये बराबर है, ये पैरेललोग्राम है। इसका एरिया आधार गुणा ऊंचाई। अब आए समचतुर्भुज बेटा। समचतुर्भुज ये वर्ग का वो होता है, वर्ग की तरह होता है, मतलब वर्ग में चारों 90 से कोण होते हैं, लेकिन इसमें जो है नहीं होते। ये वर्ग है, वर्ग को टेढ़ा कर देते हैं थोड़ा सा तो समचतुर्भुज, और समांतर को टेढ़ा करते हैं तो समचतुर्भुज होता है। समांतर आयत को टेढ़ा, ये सब इसमें 90 अंश के कोण होते हैं, ये सब 90 अंश के होते हैं, इसमें 90 अंश के कोण है। ठीक है, ये सब 90 अंश के कोण होते हैं। ये जो है समचतुर्भुज रोमबस कहते हैं। इसका एरिया 1/2 d1/d2, ये विकर्ण जो होते हैं, विकर्ण, इनकी गुणन मैं आज पूरी तौर से नहीं बता रहा हूँ, पूरा हल करके बताऊंगा अगली वीडियो में। आज मैं तुम्हें हल्का सा इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ठीक है, और इसका यदि कोई भुजा निकालनी तो 1/2 d1² + d2²। इसके बाद आया समलंब चतुर्भुज। ये आधार है यहाँ से यहाँ तक कि इसके 2 भुजाएं समांतर होती हैं। ठीक है, मान ली वहाँ A B C D है, तो A B समांतर C D। तो इसका जो हम निकालते हैं
ये निकालते हैं क्षेत्रफल, तो क्षेत्र इसका एरिया निकालेंगे, एरिया 1/2 ऊंचाई और आमने सामने देना होगा ये, ठीक, ये इसका एरिया है। एक चतुर्भुज काइट की तरह, इसे काइट ही कहते हैं, जिस भुजाएं बराबर होती हैं, जो भुजाएं बराबर होती हैं। पंचभुज पेंटागन 5 भुजाएं, षष्ठभुज 6 भुजाएं हेक्सागन, एक होता है क्यूब घन जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ये लूडो गोट है। आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसकी भुजा ए है, ए क्यू हो गई, घन का पृष्ठ 2, सूत्र होता है ये लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, इसके पृष्ठ सबकी ए है सब, ए की गुणा ए स्क्वायर, ए की गुणा ए स्क्वायर, ए की गुणा ए स्क्वायर, ठीक। तो ये कितने 2 तो ऐसे लिख लिए, 1 2 3 3 ए स्क्वायर 6 हो गया, 6 ए स्क्वायर इसका पृष्ठ है, ठीक। ये हो गया घनाभ ईंट की तरह, ये भुजाएं सब इसकी बराबर है, ये वाली और ये सामने वाली ये बराबर है, ठीक, ये बराबर है। आयतन इसकी भुजाएं अलग अलग है, ए बी सी, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, पृष्ठ हो जाएगा 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये पीछे हमने बताया था आपको, है ना, ये दोनों में लगता है, यही वाला हर में लगता है, ठीक है, ये वाला हर में। ये सिलेंडर है, बेलन, ठीक है, ये इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की, ये शंकु है, कोन, ठीक, ये फिर ऊंचाई एल, ये त्रिज्या आर, तो सामने देखो तो नीचे तो ऐसे देखो, ये वृत्त है, जो वृत्त क्या यानी कि जो आपका साइकिल का रिम है वो सर्कल वृत्त है, ये समझिए धुरी है, ये इसकी तीलियाँ हैं, यहाँ पर लगी ये तीलियाँ हैं, ये तीलियाँ होती हैं, इसे कहते हैं वृत्त। तो जो ठोस होता है भरतम, भारी गोला लोहे का, उसे स्फीयर कहते हैं, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, और बेटा अंत में एक बात करता हूँ, बेटा इतनी मेहनत करो कि उसमें मजा आ जाए और बस आपका नंबर आ जाए किसी अच्छी फिल्म, ये मेरी दुआ है, ठीक, ओके।